बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मुबशर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। 2 दिन पहले से ये एक ख़बर गर्दिश कर रही है कोरोना वैक्सीन के हवाले से कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है वो 2 साल के अंदर मर जाएंगे। ये ख़बर क्या है, इसकी आज पूरी तहकीक के साथ जो मैंने रिसर्च की है वो आपके सामने रखता हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक आपने देखना है क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड वीडियो है। जिन लोगों ने लगवाई है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होंगे, जिन्होंने नहीं लगाई उनको क्या करना चाहिए, ये सारी रिसर्च बेस्ड जो मैंने आज टोटल रिसर्च जो है की है इसके ऊपर, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ कि ये असल में है क्या, मामला क्या है सारा, कहाँ से ये शुरू हुआ, वो आपके सामने फैक्ट के साथ मैं आपके सामने वो शेयर करता हूँ। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड कोई और नई जब वीडियो बने तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो लेट्स सी के स्टार्ट करते हैं। ये फ्रांस के एक साइंसदान है। अच्छा, कोई भी पर्सन है ना, उसकी वैलिड बात उस वक्त होती है कि उसके पीछे रीज़न्स क्या हैं या फिर उसकी बात को इतना इम्पोर्टेंट क्यों लिया जाता है। अब इस शख्स की बात को इम्पोर्टेंट सबसे पहले इस वजह से लिया जाता है क्योंकि ये एक नोबेल प्राइज़ है। वायरोलॉजिस्ट में इसने जो है नोबेल प्राइज़ विन किया हुआ है और दुनिया के चंद एक लोग हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जो है वो इनाम जीता हुआ है, इसमें ये भी शामिल हैं। इस वजह से इतनी जो है इस वक्त हाइप क्रिएट की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि इनकी एज 88 ईयर इनकी एज है और इनका नेम है लक मोंटेग्नियर, इनका नेम है और ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। इन्होंने एक अमरीकी जरीदे को जिसका नेम है रॉयल फाउंडेशन न्यूज़पेपर को इन्होंने इंटरव्यू दिया है। वो इंटरव्यू में आपको बताऊंगा कि उसका लुबाब क्या था। पहले मैं आपको ये जो ख़बर गर्दिश कर रही है वो पढ़ के सुना देता हूँ कि ये ख़बर क्या है। उसके बाद फिर मैं जो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा और फिर इसका पूरा पोस्टमार्टम आज करते हैं। सबसे पहले मैं ख़बर आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तमाम कोरोना वैक्सीन लेने वाले अफराद 2 साल के अंदर मर जाएंगे, दुनिया के मशहूर वायरोलॉजिस्ट और नोबेल प्राइज़ इनाम याफ्ता साइंटिस्ट का दावा। ये ख़बर जो है वो 25 मई की है। तमाम कोरोना वैक्सीन वाले अफराद 2 साल के अंदर मर जाएंगे, नोबेल इनाम याफ्ता लक मोंटेग्नियर ने तस्दीक की है कि इन लोगों के बचने का कोई इम्कान नहीं है। जिन लोगों ने वैक्सीन को किसी भी शक्ल में लिया हो, इनकी ज़िंदगी 2 साल है, महज 2 साल का वर्ड जो इसमें यूज़ किया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्क्रीन के ऊपर भी मैं ये आपको शेयर कर रहा हूँ। चौंका देने वाले इंटरव्यू में दुनिया के मशहूर वायरोलॉजिस्ट ने वाज़े तौर पर कहा, कोई उम्मीद नहीं है और ना ही इन अफराद का कोई मुमकिना इलाज है जो पहले ही वैक्सीन ले चुके हैं। हमें लाशों के आखिरी इंतज़ाम के लिए तैयार रहना चाहिए। इस वैक्सीन के अज्जा की तहकीक करने के बाद साइंसी माहिरीन ने दावों की हमायत की और कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है वो सब एंटीबॉडीज़ पर मुनहसर रहेंगे और इसके इजाफे से मर जाएंगे। मज़ीद कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बहुत बड़ी गलती है। इन लोगों ने कहा कि ये एक साइंसी गलती के साथ साथ तिब्बी खराबी भी है। ये एक नाकाबिले कबूल गलती है। मोंटेग्नियर ने गुज़श्ता रोज़ रॉयल फाउंडेशन अमेरिका के ज़रिए शाया करदा एक इंटरव्यू में कहा, तारीख़ की किताबें ये ज़ाहिर करेंगी क्योंकि ये वैक्सीनेशन है जो मुख्तलिफ़ हालतों को पैदा कर रही है। मोंटेग्नियर ने मज़ीद ये कहा कि बहुत सारी वबाई अमराज के माहिर इसको जानते हैं मगर वो इस मसले के ऊपर खामोश हैं। बाज़ ज़राए लुक मोंटेग्नियर की तस्दीक को मुस्तरद करते हैं। ये वो ख़बर थी जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई है। इसके बाद एक पूरी दुनिया के अंदर जैसे ज़लज़ला नहीं आ जाता, ये कंडीशन हो गई कि ये शख्स क्या कह रहा है और ये कैसे कह रहा है इतने दावे के साथ। अब इस शख्स का थोड़ा सा मैं इस चीज़ को एक तो काउंटर भी करूँगा और इस शख्स का बैकग्राउंड भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या है। ये शख्स पहले भी इसी कंट्रोवर्सी में रह चुका है। जब ये कोरोना वायरस की इब्तिदा हुई थी चाइना से, उस वक्त ये शख्स कहता रहा कि इसको चाइना की लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार किया गया है। वुहान के अंदर इस शख्स ने कहा कि इसको इस वायरस को तैयार किया गया है। इस शख्स का ये दावा था उस वक्त। आज भी ये इसको जो है चाइना वायरस ही कहता है। ये पहली बात। अब दूसरी बात, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे रेज होते हैं। ये कोई वैक्सीन जो बनाई गई है, पहले जिन लोगों के ऊपर तजर्बा किया गया था वो लोगों को पहले तो वो मरने चाहिए ना, वो लोग, उनको अभी तक कुछ नहीं हुआ। मतलब उनको 1.5 साल तो उन लोगों को हो चुका है। वैक्सीन आता है, पहले इसका तजर्बा होता है मुकम्मल तौर पर कि इसको पहले जो है वो किया जाता है, क्या उसे कहते हैं कि
एक्सपेरिमेंट किया जाता है पहले किसी चीज़ के ऊपर, तो सबसे पहले तो जिसके ऊपर किया गया था उसको मरना चाहिए, नंबर 1। जो इस चीज़ को अब काउंटर करती है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ कि कंट्रोवर्सी, क्योंकि ये शख्स एक नोबल इनाम याफ्ता है, तो इसकी बात में जो है वो समझते लोग के दम है, लेकिन ये शख्स एक ना आप कह लें कि कंट्रोवर्सी का शिकार रहता है। इसके बाद जो मैं आपको बताऊँ, इनके ऊपर जो 106 साइंसदान जो हैं दुनिया के, जिसमें भारत के भी है, बरतानिया के भी, अमेरिका के भी, यूके के भी हैं, उन्होंने, मैं आपको बताऊं कि इनको जो है एक ओपन लेटर जारी किया कि आप जो है ये अफवाहें फैला रहे हैं। 2017 के अंदर जो है जारी किया गया था। ये नेट के ऊपर आप जाके चेक भी कर सकते हैं, इस लेटर को वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अब लोग जो है इनकी बातों को क्यों ले लेते हैं सीरियस, क्योंकि इनको नोबल एक तो इनाम याफ्ता है, फिर 3 और बड़े अवार्ड जो हैं ये हासिल कर चुके हैं, लेकिन ये कंट्रोवर्सी का शिकार रहे हैं। अब मैं लास्ट पे आता हूँ, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है अमेरिका के जरीदे को, उसमें उन्होंने ये जो बात की है, एक क्रेडिबल बात जो उन्होंने की है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि वज़न इसमें है। इस बात में उन्होंने कहा है कि ये जो वैक्सीन लगाई जा रही है इस वायरस के ख़िलाफ़, कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो वैक्सीन लगाई जा रही, कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि वायरस को सपोर्ट करते हैं, जो कि वायरस की फेवर में होते हैं। यूँ समझ लीजिए कि अगर वायरस है आपके जिस्म के अंदर और आप जो है जो वैक्सीन लगा रहे हैं, वो वैक्सीन उस वायरस के फेवर में है अगर, तो उसको वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेगी। कुछ जो हमारा सिस्टम है, हमारी बॉडी है, ऐसे भी एंटीबॉडीज़ ऐसे भी होते हैं जो कि वायरस की फेवर में होते हैं। ये उन्होंने यहाँ पे पॉइंट जो है मेंशन किया है कि वो ऐसे कुछ ऐसी बॉडीज़ भी होंगी जिनमें ये एंटी वायरस जो है उस वायरस की फेवर करेगा, उसकी सपोर्ट करेगा और वायरस को मज़ीद जो है वो मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा उसको। ये उन्होंने बात इस इंटरव्यू में जो की है, ये उनकी वैलिड है इसमें कि जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो वायरस को फेवर भी करते हैं। तो और उन्होंने कहा जब वो मजबूत होगा तो उसकी एक नई शक्ल में आएगा, एक और उसकी शक्ल होगी। उन्होंने इस चीज़ को नाम दिया दिस इज़ द हिस्टोरिकल ब्लंडर। जो वहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उनके मुताबिक जो है कुछ एंटीबॉडीज़ ऐसी होती हैं जो वायरस को फेवर करती हैं। तो लास्ट पे मैं तो यही कहूँगा कि सिंपल सी बात है, जहाँ पे मौत आनी है ना, जो वक्त आपका लिख दिया गया है और हमारा इस पे बिलीव है, उसके ऊपर कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्टर है ना, वो आपको नहीं बचा सकता। ये हमने अपनी आंखों से भी ये चीज़ देखी हुई है कि कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर, कोई भी जो इंसान है ना, जहाँ पे आपका टाइम मुकर्रर है, लिख दिया गया है, वहाँ पे आपकी मौत आ जानी है। तो इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमने लगवा लिए ऐसा हो जाएगा। अगर आपकी 100 साल एज है ना, तो वो 100 साल ही रहेगी। अगले लम्हे का इंसान को नहीं पता कि अगले लम्हे क्या होना है मेरे साथ, तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है हमें। नाज़रीन, आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप जो है बता सकते हैं। अब तक के लिए जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके सामने रखी है। मज़ीद जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बना के लेटेस्ट जो अपडेट होगी वो आपके सामने शेयर करेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुँचता रहे। अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।